सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 19 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची पे शीर्ष पे कौन रहा है। ए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, बी MIT, सी नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या फिर सी पैकिंग यूनिवर्सिटी। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में जो है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में जो है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है वो प्रथम स्थान पे है। और इसमें जो है टोटल 605 यूनिवर्सिटी जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है आए हैं। और भारत में जो है पहले स्थान पे कौन है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। और ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में जो है 77 नंबर पे, इस सूची के 77 नंबर पे जो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका पर कौन से स्थान पे रहा है। ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी 3। तो हाल ही में जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका पे तीसरे स्थान पे रहा है। और यह जो चैंपियनशिप है वो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित की गई थी। और ये कब से कब तक हुई थी, तो 12 से 16 जुलाई तक जो है ये चैंपियनशिप चली थी। और इसमें जो है भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज है। और इस तालिका पे फर्स्ट पे कौन रहा है, तो इस तालिका में जो है पहले स्थान पे जापान रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। ए रविंद्र जडेजा, बी रविचंद्र अश्विन या फिर सी जसप्रीत बुमराह या फिर डी कुलदीप यादव। तो जिसका सही आंसर क्या है, बी रविचंद्र अश्विन। तो हाल ही में जो है अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है वो रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। और इन्होंने जो है कितने विकेट लिए, तो 450 विकेट लेके जो है ये सेकंड गेंदबाज बन गए हैं। और पहले कौन थे, तो अनिल कुंबले। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था। ए UAE, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया फिर डी न्यूजीलैंड। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी ब्राज़ील। तो हाल ही में जो है विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। और ये 10 से 12 जुलाई तक जो है ये चैंपियनशिप चली थी। ये जो चैंपियनशिप है वो 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। और इसमें जो है भारत ने 9 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल। अब आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया गया है। ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो जिसका सही आंसर क्या है, डी जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर राज्य यूनियन टेरिटरी की नर्मदा कला को जो है सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया गया, क्योंकि ये जो कला है कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में इंडिया राजरिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी। ए आर चिदम्बरम, बी सुरेश गंगोत्री, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी उपयुक्त दोनों। तो आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री दोनों ने जो है इस पुस्तक को लिखी है। और यह जो पुस्तक है ये किसके ऊपर, तो यह साइंटिस्ट आर चिदम्बरम के जीवन के बारे में है। और यह भारत सरकार के 2001 से 2018 तक के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी हरियाणा या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए उत्तराखंड। तो हाल ही में जो है हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो सुख के लिए, समृद्धि के लिए और खुशहाली के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हर साल में ये 3 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में, दूसरा सावन मास में और तीसरा अश्वनी मास में।
और छत्तीसगढ़ में भी इससे रिलेटेड एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हरेली, जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया? ए फ्रांस, बी सिंगापुर, डी डेनमार्क या फिर डी मलेशिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी मलेशिया। तो हाल ही में जो है रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे जो है वो मलेशिया में लॉन्च किया। रिजर्व पे मतलब क्या? अगर कोई आप ऑनलाइन कोई PDF डाउनलोड करते हैं, फिर कोई बुक लेते हैं, तो ऑनलाइन जिसमें आप पेमेंट करते हैं, तो ये वो जो है रिजर्व पे के थ्रू हुआ करता था इंडिया में। तो अभी इंडिया ने जो है इसे बाहर भी लॉन्च किया है। तो बाहर कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी सबसे पहले मलेशिया में। का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? ए अडानी ग्रुप, बी NTPC, सी ONGC या फिर डी BHEL। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए अडानी ग्रुप। तो हाल ही में जो है अडानी ग्रुप कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। अब इसका मतलब क्या है? तो देश में बनी 100% बिजली को दूसरे देश में सप्लाई किया जाना। और किस देश में इसे सप्लाई किया जाता है पूर्ण रूप से? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है इसे पूर्ण रूप से सप्लाई किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट्स 2023 अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ? ए मंगोलिया, बी ब्राज़ील, सी घाना या फिर डी UAE। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए मंगोलिया। तो अभी हाल ही में जो है भारत और मंगोलिया देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास का जो है आयोजन शुरू हुआ है, और ये जो है इसका 15वां एडिशन है। और ये कहाँ से शुरू किया गया? तो मंगोलिया के कैपिटल उलानबंदोर से। और ये जो है 17 से 31 जुलाई 2023 तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जेंस स्टोलनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है? ए WTO, बी WEF, सी अनकटाड या फिर डी नाटो। तो जिसका सही आंसर क्या है? डी नाटो। तो अभी हाल ही में जो है जेंस स्टोलनबर्ग को नाटो संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है। और ये जो जेंस स्टोलनबर्ग है वो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? ए अनकटाड, बी WEF, सी WB या फिर डी IMF। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए अनकटाड। तो अभी हाल ही में जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 को जो है अनकटाड ने जारी किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में किसने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है? ए अमेजॉन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल या फिर डी मेटा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी मेटा। मेटा जो है वो क्या है? फेसबुक का एक नया वर्जन है। तो अभी हाल ही में जो है मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्रेंड लॉन्च किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हुई है कि हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी हरियाणा। तो अभी हाल ही में जो है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा राज्य में जो है शुरू की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख करने की घोषणा की? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी मणिपुर। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी गुजरात। तो अभी हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने PM जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में एकमरा परियोजना कहाँ शुरू की गई? ए उड़ीसा, बी केरल, सी तेलंगाना या फिर डी गुजरात। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए उड़ीसा। तो अभी हाल ही में जो है एकमरा परियोजना उड़ीसा में जो है शुरू की गई है। और उड़ीसा में कहाँ पे? तो ये जो है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से जो है शुरू की जाएगी, जो कि उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने जो है इसे शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनके हालतों को सही करना।
अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ए पी वासुदेवन, बी अजित कुमार मोहंती, सी सिद्धार्थ मोहंती या फिर डी अनंत महेश्वरी। तो जो उसका सही आंसर क्या है, ए पी वासुदेवन। तो अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने पी वासुदेवन को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जो है अभी हाल ही में जो है 100 डेज अभियान भी शुरू किया था। और आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। और आरबीआई किस ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो पाम ट्री को। और किस एनिमल में, अगर आरबीआई के लोगो में कौन सा एनिमल रहता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022 और 23 सीजन की चैंपियनशिप कौन सी टीम बनी है। ए न्यूजीलैंड, बी नीदरलैंड, सी भारत या फिर डी ईरान। तो जो उसका सही आंसर क्या है, बी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में जो है HIF हॉकी प्रो लीग 2022 और 23 सीज़न की चैंपियनशिप जो है वो नीदरलैंड टीम बन गई है। और भारत जो है इस चैंपियनशिप में 4th स्थान पे है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर स्लाव एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। ए श्रीलंका, बी साउथ अफ्रीका, सी US या फिर डी सिंगापुर। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी US। तो अभी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना ने US देश के साथ मिलकर स्लाव एक्स अभ्यास का जो आयोजन किया है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ। ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मेघालय। तो जो उसका सही आंसर क्या है, सी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इस थीम पार्क को बनाने के लिए 27 करोड़ रुपए लगे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि वैदिक चीज़ों के बारे में जो है लोगों को नॉलेज हो सके। और ये एक तरह से एंटरटेनमेंट के रूप में भी बनाया गया है ताकि इससे एक तरह से एंटरटेनमेंट भी हो और लोगों का जो है ज्ञान भी बढ़े। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।